हेलो स्टूडेंट्स, ये मैं आरपी यादव। इस वीडियो क्लास में हम लोग रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का 4 क्वाड्रेंट्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि क्वाड्रेंट्स का डेफिनेशन क्या है। उसके बारे में हम लोग उसको समझने वाले हैं कि क्वाड्रेंट किसको कहते हैं। तो पहले हम लोग क्वाड्रेंट्स को, जैसे क्वाड्रेंट्स को हम लोग कहें के बारे में हम लोग जानना चाहते हैं, क्वाड्रेंट्स के बारे में हम लोग जानना चाहते हैं। तो हम पहले ये बनाते हैं, ये इस तरह से यहाँ पर ये छोटा हम बनाते हैं। ये एक्स हुआ, ये एक्स डैश ले लेते हैं इसको, और ये वाई डैश हो गया, और ये हो गया वाई। ये क्वाड्रेंट हुआ, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहेंगे, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट कहेंगे, इसको थर्ड क्वाड्रेंट कहेंगे, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट कहेंगे। या इसको हम लोग ये भी करते हैं, Q1 से लिखते हैं या Q2 से लिखते भी हैं, Q3 से भी क्वाड्रेंट को लिखते हैं, Q4 से भी क्वाड्रेंट को लिखते हैं। तो ये हम देख रहे हैं कि एक्स डैश से एक्स है, इसको एक्स एक्सिस कहते हैं, इसको एक्स एक्सिस कहते हैं। और वाई डैश से वाई को हम लोग वाई एक्सिस कहते हैं, ये वाई। और यहाँ जो ओरिजिन है ओ को हम लोग ओरिजिन कहते हैं, ओ को हम लोग ओरिजिन कहते हैं, ओ को हम लोग ओरिजिन कहते हैं। और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। कहने का मतलब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, या जिसको π/2 कहते हैं। तो ये देख रहे हैं कि प्लेन को 4 भाग में बांटा। ये Q1 फर्स्ट क्वाड्रेंट, दूसरा हुआ ये सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो कहने का मतलब है कि ये जो है इसमें इनफाइनाइट पॉइंट है। ये जो कहने का मतलब है कि मेरा क्वाड्रेंट फर्स्ट में जो है वो, ये इसमें इनफाइनाइट पॉइंट है। क्वाड्रेंट सेकेंड में भी इनफाइनाइट पॉइंट है, क्वाड्रेंट थर्ड में भी इनफाइनाइट पॉइंट है, क्वाड्रेंट फोर्थ में भी इनफाइनाइट पॉइंट है। तो हम क्वाड्रेंट को किस तरह से डिफाइन करेंगे उसके बारे में हम लोग देखते हैं। क्वाड्रेंट को किस तरह से डिफाइन करेंगे, तो क्वाड्रेंट्स का डिफिनेशन लिखते हैं हम लोग कि द सेट ऑफ पॉइंट्स not on the coordinate axis, 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 is divided into four disjoint subsets known as quadrants. देखिए, द सेट ऑफ पॉइंट्स नॉट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये जैसे यहां पर कहने का मतलब एक्स एक्सिस पर लाई नहीं करेगा, ये जो एक्स एक्सिस पर लाई नहीं करेगा या वाई एक्सिस पर लाई नहीं करेगा। द सेट ऑफ पॉइंट्स नॉट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज डिवाइडेड इनटू 4 डिसजॉइंट सबसेट्स नोन एज क्वाड्रेंट्स। कोई भी जो भी क्वाड्रेंट 1 जो है वो एक कलेक्शन है पॉइंट्स का, और ये डिसजॉइंट सेट है। कहने का मतलब सेट Q1 जो रहेगा, सेट Q2 रहेगा, सेट Q3 रहेगा, सेट Q4 रहेगा, ये चारों सेट में कोई कॉमन नहीं है, मतलब कि डिसजॉइंट सेट है, डिसजॉइंट सबसेट्स है, ये डिसजॉइंट सबसेट है। कहने का मतलब है कि इसका जो पॉइंट का कलेक्शन रहेगा, इसका और इसका या थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट का कोई भी जो मेंबर रहेगा वो कॉमन नहीं रहेगा, कोई भी मेंबर जो रहेगा वो कॉमन नहीं रहेगा। तो उसको हम डिसजॉइंट सबसेट्स कहेंगे, डिसजॉइंट सबसेट्स कहेंगे, उसको हम डिसजॉइंट सबसेट्स कहते हैं।
जैसे हम और इसको लिखते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रांट को हम Q1 कहते हैं। देखिए फर्स्ट क्वाड्रांट जो है, फर्स्ट क्वाड्रांट को हम Q1 जब कहेंगे तो ये जो हो जाएगा, ये इंटीरियर रहेगा। इस किस एंगल का इंटीरियर है? इंटीरियर ऑफ एंगल एक्स ओ वाई। देखिए एक्स ओ वाई इसका इंटीरियर जो पॉइंट रहेगा उसको फर्स्ट हम क्वाड्रांट कहेंगे। सेकेंड क्वाड्रांट किसको कहेंगे? सेकेंड क्वाड्रांट Q2 किसको कहेंगे? वो इंटीरियर ऑफ एक्स डैश ओ वाई, इंटीरियर ऑफ एक्स डैश एंगल एक्स डैश ओ वाई, इसका इंटीरियर रहेगा। इसी तरह से थर्ड क्वाड्रांट रहेगा। थर्ड क्वाड्रांट इसको Q3 कहेंगे। Q3 रहेगा इंटीरियर ऑफ एंगल, ये देखिए एक्स डैश ओ वाई, एक्स डैश ओ वाई डैश, इस तरह के इसके इंटीरियर को कहेंगे हम थर्ड क्वाड्रांट। फोर्थ क्वाड्रांट किसको कहेंगे? फोर्थ क्वाड्रांट किसको कहेंगे? Q4 किसको कहेंगे? ये इसका इंटीरियर रहेगा एक्स ओ वाई डैश का, इंटीरियर ऑफ एंगल, ये देखिए एक्स ओ वाई, एक्स ओ वाई डैश को हम फोर्थ क्वाड्रांट कहेंगे। इस तरह से हमने देखा कि क्वाड्रांट 1 जो रहेगा वो इसका जो रहेगा इंटीरियर रहेगा, एक्स ओ वाई का जो इंटीरियर रहेगा वो फर्स्ट क्वाड्रांट कहलाएगा। सेकेंड क्वाड्रांट रहेगा इंटीरियर ऑफ एक्स डैश ओ वाई, इसको कहेंगे सेकेंड क्वाड्रांट। थर्ड क्वाड्रांट रहेगा इंटीरियर ऑफ एंगल एक्स डैश ओ वाई डैश। फोर्थ क्वाड्रांट रहेगा जिसको कहेंगे इंटीरियर ऑफ एक्स ओ वाई डैश, इसको फोर्थ क्वाड्रांट कहेंगे। इसको और हमने देख लिया कि क्वाड्रांट का क्या डेफिनेशन है, उसको हम लोग समझ लिए। अब एक और, जैसे इसको हम और एक लिखते हैं, जैसे एक्स और वाई वेरिएबल के टर्म में क्वाड्रांट को हम लोग लिखते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मान लीजिए कि कोई भी पॉइंट है P है, कोई पॉइंट यहाँ पर P है, मान लीजिए इस फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है एक पॉइंट, फर्स्ट क्वाड्रांट में पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट है x, y। तो अब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के डेफिनेशन से हम लोग जानते हैं कि P जो रहेगा, पहला हम लेंगे कि P जो रहेगा वो उसका कोऑर्डिनेट रहेगा x, y, और ये बिलोंग्स करेगा क्वाड्रांट 1 में, Q1 में बिलोंग करेगा। इसका मतलब है Q1 में इसका मतलब है कि x जो रहेगा इसमें वो पॉजिटिव रहेगा, x जो है वो पॉजिटिव रहेगा और y भी पॉजिटिव रहेगा। या इसका मतलब हुआ कि अगर x पॉजिटिव है और y पॉजिटिव है, इसका मतलब है पॉइंट PXY जो रहेगा वो फर्स्ट क्वाड्रांट में लाई करेगा। अगर x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, दोनों अगर पॉजिटिव है, इसका मीनिंग हुआ कि पॉइंट जो है वो फर्स्ट क्वाड्रांट में लाई करेगा। या अगर पॉइंट है फर्स्ट क्वाड्रांट में, इसका मतलब है कि जरूर से जरूर x पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। x, y में x जो ये जो है x, y में जो x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रांट में है। या अगर फर्स्ट क्वाड्रांट में है तो इसको मतलब है, इसका मतलब हुआ x पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। दूसरा इसका मतलब हुआ अगर कोई पॉइंट लाई करेगा, ये इस तरह से x, y है उसका, ये क्वाड्रांट सेकेंड में लाई करेगा, Q2 में लाई करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि x जो है वो निगेटिव है, x जो है निगेटिव है
और y पॉजिटिव है, या अगर x निगेटिव है y पॉजिटिव है, इसका मतलब कि क्वाड्रांट सेकेंड में लाई कर रहा है। तीसरा हम लेंगे कि पॉइंट P है x, y, ये बिलोंग्स करे क्वाड्रांट 3 में। कब बिलोंग करेगा? क्वाड्रांट 3 में कब बिलोंग करेगा? कि जब x निगेटिव है और y भी निगेटिव है, तब ये क्वाड्रांट थर्ड में बिलोंग करेगा। या अगर ये दोनों निगेटिव है, इसका मतलब ये भी हुआ कि पॉइंट जो है थर्ड क्वाड्रांट में लाई करेगा। और इस तरह से पॉइंट P है x, y है, ये बिलोंग करेगा कब? क्वाड्रांट 4 में। कब बिलोंग करेगा? कब ये बिलोंग करेगा क्वाड्रांट 4 में? कि x रहेगा पॉजिटिव और y रहेगा निगेटिव, या y निगेटिव या x पॉजिटिव है, इसका मतलब कि पॉइंट जो है वो फोर्थ क्वाड्रांट में लाई करेगा। पॉइंट जो है फोर्थ क्वाड्रांट में लाई करेगा। तो हम लोग इसमें हम लोग क्वाड्रांट्स का डेफिनेशन को हम लोग देखें। क्वाड्रांट्स का डेफिनेशन था कि वैसा पॉइंट का सेट जो कोऑर्डिनेट एक्सिस पर नहीं है। देखिए इस पर नहीं है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस पर नहीं है, एक्स एक्सिस पर नहीं है, न ही वाई एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर नहीं है। वैसा पॉइंट जो एक्स एक्सिस पर भी नहीं है, वाई एक्सिस पर भी नहीं है। देखिए यहाँ पर किसी में इक्वालिटी का साइन नहीं लगा हुआ है, किसी में इक्वालिटी का साइन नहीं लगा हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस कॉमा प्लस जो भी रहेगा प्लस रहेगा। दूसरा में देखिए माइनस कॉमा प्लस हो जाएगा, ये देखिए माइनस कॉमा प्लस हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव है तो माइनस कॉमा माइनस। देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में ये यहाँ पर पॉजिटिव है, प्लस कॉमा माइनस, इस तरह से उसका साइन होगा। ये जो भी पॉइंट रहेगा उसका कोऑर्डिनेट जो एक्सिस है, ये कोऑर्डिनेट जो है उसका क्या होगा, इससे हम डिसाइड करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग क्वाड्रांट का डेफिनेशन को हम लोग देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।